नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा आज का जो विषय है वो है उत्पादन के कारक, अध्याय 7, एनसीईआरटी, कक्षा 7-8। ये इस किताब का अंतिम अध्याय है। हमने विद्यार्थियों की और जो भी हमारे संपर्क में थे उनकी डिमांड के अनुसार कि नई किताब आई है एनसीईआरटी की, इसको बच्चों के सामने सहूलियत के हिसाब से इसको आप जो है समझाएं। मैंने एक एक अध्याय का वीडियो कई कई टुकड़ों में बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाके इसको विस्तार से देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब ये इस अध्याय का, क्योंकि ये जो किताब है वो तीनों भागों, सामान्य अध्ययन में 3 भाग होते हैं, भूगोल, इतिहास, बल्कि 4 भाग होते हैं सामान्य अध्ययन के। उसमें सबसे पहले आती है भूगोल, उसके बाद में आता है इतिहास, फिर इसके बाद में आती है नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का थोड़ा सा हिस्सा उसमें होता है। तो इस पुस्तक में 2 अध्यायों से सारा कुछ बना रखा था। पहले जो 2 अध्याय थे वो भूगोल का थोड़ा हिस्सा, फिर उसके बाद में इतिहास की थोड़ी बातें थी, फिर नागरिक शास्त्र का हिस्सा था। पहले में वोट के बारे में नागरिक शास्त्र के हिस्से में, और दूसरे में जो है भारत की संसदीय प्रणाली के विधायिका और कार्यपालिका के बारे में बताया गया था। अब ये जो अंतिम इसका अध्याय है 7वां, इसमें थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। यही इस किताब की अपनी संपूर्णता बताता है कि छोटे गागर में सागर वाली बात इस किताब में है। थोड़ी इसकी प्रस्तुतिकरण का जो ढंग है वो थोड़ा शॉर्ट में है, इसलिए विद्यार्थियों को इसको समझने में थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, बड़ों के सहारे की जरूरत है। क्योंकि छोटे जो क्लास के बच्चे हैं उनका अभी मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि हर बात को वो इलॉबरेट कर लें, विस्तार से समझ लें। उसके लिए उन्हें अन्य सहायता किताबों की मदद की जरूरत होती है। तो उसकी सहूलियत को हम एक ही वीडियो में समाहित करने के साथ में इस हमारा जो लक्ष्य है उसको निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही ज्ञान सागर है। सभी तरह के ज्ञान, जिस किसी को कहीं भी रुकावट आ रही है, हम उसको तमाम ज्ञान वो प्रोत्साहित करके जो है हम आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका प्रचार करें, उसको शेयर भी करें। तो अब हम विषय पे आते हैं, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक का क्या मतलब है पहले, क्योंकि सबसे पहले हम अध्याय की हेडिंग को नहीं समझेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उत्पादन का मतलब क्या है कि जो कुछ भी चीज उत्पादित की जाती है, निर्मित की जाती है, निर्माण की जाती है, उसके कारक क्या हैं। कारक कहते हैं कि उसको सहायता प्रदान करने वाले, उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। उत्पादन अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी है, उसके कारक क्या हैं। तो अब इस किताब की एक और खासियत है कि हर किताब की हेडिंग में कुछ उक्तियां दी हुई हैं। तो इसमें एक उक्ति दी गई है विवेक देव रॉय, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 2017 से 24 के अध्यक्ष हैं, आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है इसमें कि भारत जैसे समृद्धि और उत्पादकता में संभवतः सर्वाधिक योगदान भूमि, श्रम और पूंजी से अधिक दक्षता पूर्वक उपयोग से आता है।
अतः इसका उपयोग अधिक दक्षता पूर्वक किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कौशलता पे बल दिया है। उन्होंने कहा कि भाई जो सर्वाधिक योगदान है वो भूमि का, श्रम का और पूंजी का से भी अधिक जो है वो है इनका उपयोग दक्षता पूर्वक कैसे किया जाए, कैसे भूमि का दक्षता पूर्वक उपयोग किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा वो भूमि जो है वो उत्पादन दे, या उसमें कोई उद्योग लगाया जाए तो वो भी ज्यादा से ज्यादा शून्य तकनीक से जो है वो लाभ दे। शून्य तकनीक का मतलब है कोई भी चीज बेकार न जाए। और श्रम, मेहनत को इस प्रकार से उसमें लगाया जाए कि किसी की जो पसीना है वो बेकार ना जाए। और पूंजी इस प्रकार से उसमें लगाई जाए बुद्धिमत्ता से कि उसकी जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। तो इन तीनों को उन्होंने कहा है कि ये किसी भी उत्पादन के लिए ये तीन चीजें जो हैं वो जरूरी होती हैं, लेकिन उनसे भी जरूरी है उनका कौशलता पूर्वक, दक्षता पूर्वक उपयोग। अतः इनका उपयोग दक्षता पूर्वक किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय पे आते हैं और अध्याय में क्या है उसको समझते हैं। इस अध्याय की जो सुई है, जो परिधि है, वो ये तीन विषय हैं जो इस अध्याय के फर्स्ट पेज पे के नीचे प्रश्न उत्तरों के बारे में इस किताब में की दूसरी खासियत है ये कि उसमें दे दिया होता है। यानी कि इनका मतलब ये है कि पूरा अध्याय इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। पहला क्या है कि उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं। पहले पार्ट में इसमें समझाया जाएगा अध्याय में कि उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं। दूसरा, इस किताब में जो इस अध्याय में फिर समझाया जाएगा कि ये कारक कैसे अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं ये कारक। उसके बाद में आखिरी में इसमें बताया जाएगा कि उत्पादन में मानव पूंजी की क्या भूमिका है। मानव पूंजी का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव संसाधन है उसकी पूंजी की क्या भूमिका है और इसके सहायक तत्व कौन से हैं ये बताए जाएंगे। तो अब हम इसका शुरुआत करते हैं और एक एक इस किताब के जो भाग है उसको कवर करते हुए हम आगे आपके सामने रखेंगे। जितना इस वीडियो में आज कवर हो पाएगा उतना फिर अगली वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो है एक चित्र दर्शाया गया है, क्योंकि चित्रों की भी अपनी भाषा होती है। एक जगह जो है एक लकड़ी के काम करने वाला एक चित्र में है बढ़ई, एक जगह जो है कपड़ा बुनने वाला है बुनकर, दूसरी जगह जो पैकेजिंग की कोई सामान जो पैक होता है और उसमें काम पैकिंग के दौरान का कार्य दिखाया जा रहा है, उनमें जैसे कैसे कैसे उनको छटाई होती है। एक चित्र में सिलाई करता हुआ जो है कोई बैग सीलता हुआ या कोई जो है जर्किन वगैरह बनाता हुआ दिखाया गया जा रहा है। ऐसे ही एक जगह अगले चित्र में भी ऐसे ही वो कुछ उत्पादन करते हुए उसमें जो है दिखाया जा रहा है, लैब वगैरह में देखते हुए, जांचते परखते हुए प्रोडक्शन है कोई, उसकी जो है लेबोरेटरी दिखाई जा रही है। और अंतिम में जो चित्र है उसमें मैकेनिक का जो है दिखाया हुआ है कि जो कबाड़ दिखाया हुआ है उसमें कबाड़ में से कैसे उसको काटते हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें के चित्र दिखाए हुए हैं। अब इसका परिचय करते हुए उन्होंने बताया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़े, जूते, स्कूल बैग, फर्नीचर, फोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण कैसे होता है।
आपके आसपास पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु अपने अंतिम समरूप में आप तक पहुंचने से पहले उत्पादन प्रक्रिया से गुजरती हैं, और उत्पादन की इस प्रक्रिया में वस्तुओं को उसके अंतिम स्वरूप तैयार करने के लिए कुछ संसाधनों का इनपुट का उपयोग किया जाता है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग होने वाले ये संसाधन उत्पादक के कारक कहे जाते हैं। तो पहले ही पहले में इसमें बता दिया कि उत्पादक के कारक क्या हैं। उत्पादक के कारक के लिए इसमें बताया है कि कोई भी चीज जो भी हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है प्रोडक्ट के तौर पे, वो ऐसे ही निर्माण नहीं होती, उसको अनेक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और उस प्रक्रिया में जो अंतिम स्वरूप के रूप में जो कुछ संसाधन तैयार करने के लिए कुछ संसाधनों और इनपुट के उपयोग की आवश्यकता होती है, और इसलिए वस्तु के और सेवाओं के उत्पादन के उपयोग में जो ये संसाधन प्रयोग किए जाते हैं, जो इनपुट जिनके उसमें जरूरत होती है, उनको उत्पादन के कारक कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु के निर्माण में जिन जिन लोगों के सहयोग की जरूरत होती है, जिन जिन पदार्थों की जरूरत होती है, जिन जिन कारण जो उसको सही जो है उसके गुणवत्ता में निखारने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, उनको कारक उत्पादन के कारक कहते हैं। अब कोई भी व्यवसाय है तो व्यवसाय में क्या क्या चीजें आती हैं? व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय एक फर्म हो सकती है, दुकान हो सकती है, फैक्ट्री आदि जो वस्तुओं का उत्पादन या विक्रय करती है अथवा कोई सेवा प्रदान करती है, उसको व्यवसाय कहते हैं। यानी कोई भी बिजनेस है, व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कोई फर्म हो सकती है किसी की, कोई दुकान हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता हो, कोई बिक्री हो सकती है कि भाई कोई उसको उत्पादन कर रहा है या बेच रहा है, या कोई सेवा प्रदाता भी हो सकता है कि जो जिस किसी ने प्रोडक्ट बनाया और अपने यहाँ रख के उसको बेच रहा है, सेवा दे रहा है उनको। जैसे कि दूध की कोई बूथ है, वो ना तो अपने यहाँ दूध बनाता है और ना वो दूध जो है खरीदता है, जिसकी फैक्ट्री से तैयार होता है वो उसकी दुकान को एक सेवा केंद्र बना देता है और वहां से उसकी जो ग्राहक हैं वो ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये काम चलता है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी बताई है आगे, जिसमें बताया गया है कि आइए रत्ना से मिलते हैं, जो शहर के बाहरी क्षेत्र में पोज पॉइंट नामक एक छोटा सा भोजनालय चलाती है, और यह भोजनालय राजमार्ग से आने जाने वाले यात्रियों को स्वादिष्ट और गुणवत्ता वाले भोजन के लिए प्रसिद्ध है तथा निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्तमान में रत्ना के पास 7 कर्मचारियों का एक समूह है जो भोजन को सुचारू रूप से चलाने में उसकी सहायता करता है। 5 वर्ष पूर्व जब रत्ना ने इसे आरंभ किया था, तब उसे उचित स्थान का चयन, किराए और उपकरणों के लिए धन के प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति, सामग्रियों की खरीदारी और अपने सपनों को साकार करने के लिए योजना बनाई थी। अब ये जो इसमें बातें हैं जो इसके आखिरी लाइन में की गई है कि 5 साल पहले उसने ये काम आरंभ किया था, तब उसने उचित स्थान का चयन, सबसे पहले उचित स्थान का चयन, फिर किराए और उपकरणों के लिए धन का प्रबंधन। भाई उसमें जो कोई भी सामान की जरूरत होगी उनको जो किराए पे लेना है, किराया जगह है उसका किराया भी देना है, और उसमें जो भी सामान लगना है उसके लिए पैसे का भी उन्होंने प्रबंध करा। फिर उसने कर्मचारी ढूंढे उस काम के लिए, उनकी नियुक्ति करी। फिर उन्होंने सामग्री खरीदी माल बनाने के लिए, और फिर उन्होंने जो अपना जो सपना जो देखा था उसकी योजना भी, सपना भाई सारे काम करने के लिए कोई योजना की तो जरूरत होती है, उसने योजना बनाई भी कैसे कैसे काम करेंगे। तो ये जितनी भी बात मैंने बताई हैं ये सभी उत्पादन के कारक हैं।
उसमें उत्पादन के कारक अगर वो सही कैसे हैं कारक, वो इसलिए कारक हैं अगर सही स्थान का चयन नहीं होगा तो भी वहां लोग ही नहीं आएंगे खाने के लिए। तो सबसे पहले जरूरी है, अगर ऐसे काम के लिए रत्ना के जो काम था खाना बनाने का काम था, तो उसको ऐसे स्थान की जरूरत है जहां लोग आसानी से आ जा सकें और जरूरतमंद लोग आए जिनको जरूरत है। दूसरा, भाई जगह तो देख ली, अब वहां किराए की दुकान की भी जरूरत होती है। भाई कहीं किराए पे मिल जाए तो कितना तो पैसा नहीं होता जो वहां से जगह को खरीद ले। चलो 2 चीज हो गई। उसके बाद में पैसे की जरूरत है, भाई वहां किराया भी देना है, सब काम धाम खोलने के लिए पैसे की जरूरत है, तो पैसे का भी मैनेजमेंट करना है। फिर चलो पैसा भी हो गया तो कारीगर ढूंढने हैं कि भाई जो बढ़िया खाना बना सके। कारीगर भी मिल गए तो उनके कारीगरों की इच्छा के अनुसार जो उनकी सामग्री लगनी है उनकी भी जरूरत है, वो भी अच्छी गुणवत्ता की हो। ऐसा ना हो कि दाल बनाए उसमें कंकड़ ही कंकड़ हो, है घी लेके आए वो कोई नकली हो, कोयला लेके आए या गैस लेके आए वो कम मिले। तो ये जो है बहुत जरूरी है। और सब कुछ चीज हो गई तो फिर प्लानिंग की भी तो जरूरत है, योजना की भी जरूरत है। वो काम कैसे होगा, हमने कितने रुपए रेट रखने हैं, कैसे क्या करना है, किस तरीके से हम आवाज लगाएंगे, कैसे बोर्ड बनाएंगे, कैसे जो है ग्राहकों को जो है वो करेंगे, कैसे इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जितनी भी बातें हैं रत्ना के इस केस में वो सभी उत्पादन के कारक हैं। तो आप धीरे धीरे समझते चले जाओगे तो ये पूरा जो अध्याय है वो समझ में आ जाएगा। अब बात आगे बढ़ते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न उत्पादन के कारकों का एक संयोजन करते हैं, वो एक साथ संयोजन करते हैं। जो व्यवसाय जो होता है वो जितने उत्पादन के जितने भी कारक हैं उनको सबको इकट्ठा करके और उसको एक किसी व्यवसाय का नाम दे दिया जाता है। उसमें अगर कोई नाई की दुकान है, जो उसके बाल बनाने का सैलून है, तो उसमें उसका स्वरूप अलग होगा, लेकिन चीज तो सभी उसमें फिर भी एक जैसी ही है कि भाई एक उसको लोकेशन ऐसी मिलनी चाहिए कि वहां पे रहन सहन वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको आसानी से ये भाई कोई बाहर जा रहा बाल बड़े हुए हैं, बाल बेढंगे हैं तो उन्हें भाई बाल कटवा दो। अगर कोई दूर दराज में वो दुकान खोल के बैठ जाएगा तो वहां कैसे ग्राहक आएंगे भाई। तो सबसे पहले वही बात है कि उपयुक्त स्थान की उसे जरूरत है। ये सभी के लिए है। अगर कोई स्कूल खोलना चाह रहा है तो उसमें भी सेम ऐसे ही है कि वो ऐसी जगह में खोल लेगा जहां आने जाने वाले की जरूरत नहीं है, ना प्रचार की ना प्रसार की है, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए जो है हर चीज में यही पैमाने जो कारक हैं वो उसमें काम करते हैं।